19 अगस्त को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दावों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हाल ही में हुए ओलंपिक गेम में जीत कर आए खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए सरकार के द्वारा खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यूपी में राजनीति की सबसे अहम पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही खिलाड़ी इस लचर व्यवस्था से परेशान हैं। वाराणसी में खिलाड़ियों का भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है। शहर के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में बिना कोच के खिलाड़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हॉकी से लेकर हैंडबॉल तक के ग्राउंड बनाए गए हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए यहां कोच नहीं है। ऐसे में ये खिलाड़ी बिना कोच के ही अपने भविष्य को संवारने में लगे हैं। हॉकी के राष्ट्रीय प्लेयर दिलशाद खान ने बताया कि यहां खेलने के लिए ग्राउंड तो है, लेकिन खिलाड़ियों का भविष्य संवारने के लिए कोच नहीं है। इसके अलावा खिलाड़ियों को यहाँ खेल का सामान भी प्रशासन की ओर से उपलब्ध नहीं हो पाता। अक्सर ग्राउंड में घासों की कटाई भी नहीं होती, जिससे खिलाड़ियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हैंडबॉल प्लेयर शुभम सरोज ने बताया कि स्टेडियम में यदि कोच होते तो यहाँ के खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। स्टेडियम की स्थिति तो आप देख ही रहे, घास वास बड़ा है। बहुत कहने के बाद आरएसओ साहब ने कटवाया। उसके बाद हॉकी में ना कोच है, 2 साल से 3 साल से लगभग कोच नहीं है। और बच्चे हैं अपना आपस में आते हैं, जो सीनियर है हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, जितना हो सकता है हम लोग से करते हैं, लेकिन शासन के द्वारा कोच अभी तक यहाँ पे नहीं रखा गया है। क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को, जो नए बच्चे आते हैं या फिर आप लोगों को? दिक्कतें तमाम है। एक कोच रहता है तो प्रॉपर कोचिंग देगा, बच्चों को टाइमली आएंगे। अब हम लोग हैं, हम लोग नौकरी भी करते हैं, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि बच्चों को टाइम दें। सामग्री की क्या स्थिति है यहाँ पर? सामग्री सर कुछ नहीं, बच्चे अपने से सब अपना पैसा लगा के सब खरीदते हैं, और जो भी है उनका खुद का है, और प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं मिला है। स्टेडियम के द्वारा कोई नहीं, स्टेडियम के द्वारा कुछ, यहाँ तक कि हॉकी का गोल पोस्ट नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉकी का गोल पोस्ट नहीं है। बच्चे ये छोटे से गोल पोस्ट में अपना इसी से अपना काम चला रहे हैं। ये क्या महिला हॉकी और पुरुष हॉकी दोनों में ये स्थिति है? जी, महिला भी हैं, लड़कियां और बॉयज़ भी हैं, दोनों की ही स्थिति है। ना गोल पोस्ट है, ना मार्किंग है, ना कुछ इक्विपमेंट्स है बच्चों को दिया जाए। कि ग्राउंड और गोल पोस्ट है, लेकिन गोल पोस्ट होने से नेट बहुत फट गया है। नेट और सही नहीं है, ग्राउंड में छूना उना नहीं मिल पाता है। तो बॉल भी वैसे है नहीं, क्योंकि बॉल 2-4 जो बॉल पुरानी हैं उसी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उनमें ग्रिप्स एकदम ख़त्म हो गए हैं, तो बॉल की भी कमी हो रही है बहुत। कोचिंग कौन देता है आप लोग? कोचिंग सर, कोचिंग के लिए अभी कोई कोच अलर्ट नहीं हुए हैं, और जब से कोच नहीं अलर्ट हुए हैं सर, वही इंडिविजुअली जो हम लोग को थोड़ा बहुत आता है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और बाकी उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वैसे कोच रहते तो अच्छा प्रैक्टिस होता है हम लोग का। आप लोग तो यहाँ आते हैं सोच करके कि आगे बढ़ेंगे, जी। क्या लगता है कि बिना कोच के आप लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? जी सर, जब तक कोच नहीं रहेंगे तब तक हम लोग को कैसे कोई आगे बढ़ा सकता है। अब कोच रहेंगे तो हम लोग को थोड़ा अच्छे से बताएंगे, अच्छा से समझाएंगे, शूटिंग कैसे करना है, कैसे मैच में क्या अप्लाई करना है, वो सब चीज़ कोच ज़्यादा बेटर हम लोग को समझा सकते हैं। सरकार से क्या डिमांड करेंगे? सर, सरकार से हम क्या बोल सकते हैं, बस हम लोग को कोच मिल जाए, इतना ही बहुत है। खिलाड़ियों की इन समस्याओं को लेकर जब क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आरपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले शासन स्तर से 6 अस्थायी कोच की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग सीनियर प्लेयर की मदद से उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिना कोच ओलंपिक का सपना देखने वाले ये खिलाड़ी कैसे अपना भविष्य संवारेंगे। उस कोविड-19 में दूसरी महामारी के बाद से गवर्नमेंट के निर्देशानुसार और जो कोविड के नियमों को पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेडियम इत्यादि को खोल दिया है, और यहाँ बनारस में मेरे द्वारा जो है सभी खेलों के खिलाड़ियों को जो है ग्राउंड इत्यादि उपलब्ध करा दिया गया है, और वो आकर के अपना अभ्यास कर रहे हैं। पूरी तन्मयता से अनुशासन के साथ वो अपना अभ्यास कर रहे हैं। फिलहाल परमानेंट कोचेज जो हैं वो उन्हीं से काम लिया जा रहा है, और यहाँ पे 6 कोचेज अंशकालिक के रूप में विभाग द्वारा नियुक्ति किया गया था, परंतु किसी ने ज्वाइन यहाँ नहीं किया। और एक हमारे सहायक प्रशिक्षक फुटबॉल के जो सिगरा में दे रहे हैं कोचिंग, और एक हॉकी के जो डिप्टी स्पोर्ट अफसर हैं वो लालपुर स्टेडियम में
सुबह शाम अपना बच्चों को देख करके और उनका अभ्यास करा रहे हैं। तो मात्र एक फुटबॉल के कोच यहाँ पर हाँ, उपलब्ध है। एक यहाँ है और हॉकी के एक लालपुर में। और कितने खेल होंगे सर अभी यहाँ स्टेडियम में? स्टेडियम में हमारे यहाँ खेल करीब 20 खेल हैं हमारे यहाँ जो कंटिन्यू चलते हैं। उसको सर आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? अगर बिना कोच के बच्चे कैसे सीखते हैं? अब उसमें यही है कि बच्चों का नुकसान ना हो, तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं और जो हैं अनुशासित, उनका जो है जो बच्चे से कंट्रोल बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपना बच्चों को सुबह शाम जो है अपनी देखरेख में अभ्यास करा रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और बच्चे अनुशासित के साथ खेल रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। उम्मीद कुछ है सर कि उम्मीद है विभाग लगा हुआ है अपना, हाँ, और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हैं। उन्होंने वो भी कहा है कि इसको जो है तत्काल जो है कोचेज की नियुक्ति करके और उनके अच्छे मानदेय पर रख करके उनको जल्दी से जल्दी जो है कार्य पे लौटाया जाएगा। असुविधाओं के बीच अपना भविष्य संवारने में लगे खिलाड़ियों के सामने काफी दिक्कतें हैं। जहां एक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में ट्रेंड खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती पेश करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर देने के लिए यूपी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में खिलाड़ियों के सामने यह परेशानी है कि बिना कोच और बिना कोई सुविधा के वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कैसे चुनौती पेश करेंगे। बहरहाल यूपी के खेल विभाग से अब खिलाड़ियों को बस उम्मीद ही है कि यह उनके भविष्य के लिए कुछ कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, CN न्यूज़।